हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, जो विशेष रूप से आप लोगों ने समय निकाला एकत्रित हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और हम बहुत कृतज्ञ हैं आपके, जो आप लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं हरि कथा के लिए। तो चैतन्य चरितामृत मध्य खंड 20वां अध्याय और 117वां श्लोक, इसमें वर्णन किया गया है। कृष्णा भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुखा, अतएव माया तारे दिए संसार दुख। जब हम कृष्णा को भूल जाते हैं और बहिर्मुख हो जाते हैं, बहिर्मुख होना मतलब हम जो है अपना चेहरा उनसे जो है पलट देते हैं उनकी तरफ। जब हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो हम उनको चेहरा देखते हुए बात करते हैं, पर हम जब कभी किसी से नाराज हो जाते हैं तो हम उनको अपना पीठ दिखा देते हैं। तो यहाँ पे वही बताया, कृष्णा भूलिया से जीव, कृष्ण को भूल के जो जीव होता है वो अनादि काल के से अनादि बहिर्मुख। अनादि मतलब, ये अनादि शब्द का मतलब है फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, मतलब जो समय, कितना समय हो गया उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो जो है बहिर्मुख का एक है कि मुख घुमाना, और दूसरा इसका मतलब है कि माया के तरफ आकर्षित होना। तो जब माया की तरफ आकर्षित होते हैं तो माया क्या करती है, अथेव माया तारे दिए संसार दुख। तो जो माया है वो उस जीव को जो है दिए, दिए मतलब देना, क्या देती है। जब हम माया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, माया की तरफ हम अपना मुख कर देते हैं, तो बोलते हैं दिए संसार दुख। तो वो इस भौतिक जगत में अलग अलग तरह से हमें दुख, परेशानी और तकलीफ देती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु सबको आने वाली है, भले ही कोई कितना ही धनी व्यक्ति हो। तो ये अलग अलग तरह से दुख माया देती रहेगी। ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। तो जो जीव होता है, अगर वो भक्ति करने लगे तो फिर जो है वो माया के प्रपंच से निकल जाता है और भगवान की भक्ति करते हुए उसको आनंद आता है। और भले ही जैसे बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, तो ये सब तो आने ही वाला है, पर जब ये आते हैं तो उससे वो इतना विचलित और दुखी नहीं होता, और जो है अपनी भक्ति करते हुए जो है हमेशा आनंद में रहता है, और आनंद की प्रवेश में रहते हुए वो जो है अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम प्राप्त करता है। तो या तो जीव भक्ति करे या माया के प्रपंच में रहे। माया के प्रपंच में संसार दुख ही उसको भोगना पड़ेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु साक्षात सनातन गोस्वामी को शिक्षण देते हुए बताए हैं। तो अभी हम पे है कि हमें जीवन में क्या करना है। अगर हम जीवन में अधिकांश समय कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा करते हुए बिताएंगे तो हम कृष्ण के आश्रय में रहेंगे। तो अभी हमने कल जो है 14वां अध्याय समाप्त किया, और 14वें अध्याय में बताया जाता है कैसे जो है दीति गर्भवती हुई थी, तो उसके ऊपर हमने पूरा चर्चा किया। तो जो उनके पोते हैं प्रहलाद महाराज, जब उनका जन्म के बारे में सुनती हैं तो वो आनंदित होती हैं, क्योंकि उनके दोनों पुत्र हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, तो बताया जाता है पूरे पूरे संसार में जो है विध्वंस करने के लिए आए थे। तो कल हमने वो पूरा चर्चा किया, और उसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें भी प्रभुपाद जी ने बताई है कि कैसे जो है हरि कथा सुनने के बाद हर जीव को ये फल मिलता है कि वो भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। और उसमें हमने देखा कि उत्तानापाद कैसे वो मृत्यु के ऊपर, मृत्यु स्वयं उनका सीढ़ी बन जाते हैं, और उनके सर पे पैर रखते हुए वो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तो वो 6ठे श्लोक में हमने कल के अध्याय में सुना था। तो ये चीज जो है, जो हम हरि कथा सुन रहे हैं, और हरि कथा सुनने का फल ये है कि हम भगवत धाम प्राप्त करेंगे। तो इसके बारे में जो है कितने बार 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 ये दोहराया गया है, और यहाँ पे तो उदाहरण देते हुए भी इसका स्पष्टीकरण किया गया है। और बताया जाता है दीति और कश्यप में कैसे संग हुआ, तो वो सब कल हमने चर्चा किया था। तो आज हम भगवान का आध्यात्मिक जगत क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, ये तीसरा स्कंद का 15वां अध्याय है। तो यहाँ पे बताते हैं
पहले 11 श्लोकों में जो देवतागण हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको स्तुति करते हैं, और फिर बताया जाता है कि वो पूछते भी हैं ये अंधकार का क्या कारण है, अर्थात उनको जो मुश्किलें हो रही हैं, तकलीफें हो रही हैं, उसका समाधान के लिए वो ब्रह्मा के पास जाते हैं। फिर 12 से 25 श्लोकों में जो है ये वैकुंठ विमान, वैकुंठ धाम का वर्णन किया है, जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं वैकुंठ का स्तुति कर रहे हैं। फिर 26 से 36 श्लोकों में जो है जो चतुर कुमार हैं वो जय विजय को श्राप देते हैं, उसका वर्णन है। और फिर 37 से 45 बताया जाता है कि भगवान जो है आते हैं स्वयं और चतुष कुमार को दर्शन देते हैं। और अंतिम 5 श्लोकों में 46 से 50 श्लोकों में वर्णन है कि कैसे चतुष कुमार जो हैं वो भगवान विष्णु को अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये 5 भाग में पूरा अध्याय का विभाजन है 15वें श्लोक का, 15वें अध्याय का। तो अभी हम पहले श्लोक से चर्चा करते हैं। तो पहले श्लोक में बताया गया है कि दीति जो जिनको मालूम चल गया कि भाई मेरे दोनों पुत्र जो है वो पूरे सृष्टि में जो है पूरी तरह से विनाश करने वाले हैं, तो उन दोनों को जो है गर्भ में ही रखने की कोशिश करती है। और ऐसा करते हुए वो 100 साल तक, यहाँ पहले श्लोक में आ रहा है 100 साल तक वो दोनों बच्चों को अपने गर्भ में रखती है। क्यों? क्योंकि वो पैदा होते ही देवताओं को तकलीफ देने वाले हैं और फिर भविष्य में भगवान उनका अंत करने वाले हैं। तो ये 2 कारण समझते हुए जो है दीति उनको 100 साल तक अपने गर्भ में रखती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कोई भी बुद्धिमान पुरुष या स्त्री जब वो देखेगी कि अभक्त जो है भक्तों को ट्रबल, मुश्किल दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो वो सहन नहीं करेंगे। तो हमें देखना चाहिए कि जीवन में कभी भी कोई भक्त को तकलीफ ना दे, और अगर कोई तकलीफ देने के लिए कोशिश करता है तो हमें जो है बीच में आना चाहिए और हमें वो व्यक्ति को रोकना चाहिए। तो दीति भी वैसे ही कर रही है। उनको मालूम था कि उनके दोनों पुत्र जो है देवताओं को तकलीफ देने वाले हैं और पूरी सृष्टि में जो है अलग अलग तरह से नाश करने वाले हैं, तो उनको 100 साल तक उन्होंने गर्भ में रखा। तो बताया जाता है उनके गर्भ में दोनों बालक रहने के कारण चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया, और ऐसे अंधकार को देख के सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास आ गए और पूछने लगे कि इस अंधकार का कारण क्या है। तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कई वैज्ञानिक ये बोलते हैं, ये दूसरे श्लोक में है कि बहुत सारे सूरज हैं इस सृष्टि में। तो बोलते हैं नहीं, बहुत सारे सूरज नहीं है, सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूरज है, और इस एक सूरज से सभी लोकों में प्रकाश मिलता है। तो ये जो धारणा है कि बहुत सारे सूरज हैं वो गलत धारणा है, ऐसे करके वर्णन किया गया है। फिर तीसरे श्लोक में जो है ये स्तुति करते हुए बोलते हैं कि आप जो है समय के परे हैं और आपको सब कुछ ज्ञान है, और आपकी कृपा से आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं। तो चौथा श्लोक जो है ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए बोलते हैं, तो हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। चौथा श्लोक देव देव जगत धात्र लोकानाथ सिखामने परेशान अपरेशान तुम भूतानाम अशी भाववित। तो इसमें बताते हैं कि कैसे जो है ब्रह्मा जी को देव देव मतलब देवताओं में सबसे उत्तम बताया गया है। फिर जगत धाता कि आप जो है जगत को पूरे संभालते हैं। फिर लोकनाथ शिखामणे, शिखामणे मीन्स इसका मतलब है मणि। मणि मतलब जो हम मोती को बोलते हैं या कोई महत्वपूर्ण हीरे को बोलते हैं, तो बोलते हैं यू आर लाइक अ ज्वेल ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स इन अदर प्लैनेट्स। मतलब आप एक मोती के समान है, एक हीरे के समान है। तो वैसे उनको स्तुति किया गया है। फिर बोलते हैं कि इस भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत में जो भी जीवों के मन में चल रहा है वो सब आपको मालूम चलता है।
तो यहाँ पे बताया जाता है ऐसा स्तुति किया गया है अलग अलग चीजों से, उनको देव देव बोला है, जगत धात्र बोला है, तो उसका क्या कारण है उसके बारे में बताते हैं प्रभुपाद। क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो एक तरह से देखा जाए तो भगवान के समान है, क्योंकि भगवान ने उनको पूरी शक्ति दी है इस ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए, इसलिए उनको भगवान के जितना सम्मान दिया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गुरु को भी भगवान के जितना सम्मान देना चाहिए, तो ब्रह्मा तो परम गुरु हैं, अर्थात उनके कारण जो है पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग जो अपने सुबह के गुरु अष्टक में गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, जो गुरु होते हैं वो साक्षात हरि हैं। तो उसी प्रकार से बोलते हैं यहाँ पे भी उनको जो है भगवान के साथ तुलना किया गया है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं बिकॉज क्योंकि वो जो है सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर जो उन्होंने पहले हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान के अंडर में जो है वो जो है सृष्टि बनाते हैं, इसलिए उनको ऐसा बताया कि आप सृष्टि को भी संभालने वाले हैं, और वो सारे देवताओं के प्रमुख हैं, इसलिए देवताओं में उनको शिरोमणि बताया गया है और वैसे करके स्तुति की गई है। तो देखिए अगर आप इस दृष्टांत से समझेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आता है कि क्यों ब्रह्मा जी को जो है शिरोमणि बताया गया है, ब्रह्मा जी को जगत धात्र बोला है, देव देव बोला है। अगर आप भागवतम की दृष्टि से नहीं देखेंगे, सिर्फ इस श्लोक को अलग से लेके देखेंगे, तो कोई ये भी बोल सकता है कि देखिए ब्रह्मा जी सर्वोत्तम है, ब्रह्मा जी सबसे महान है, यहाँ पे सारे देवतागण ब्रह्मा जी को क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं टेकिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कई चीजें जो शास्त्रों में दिए गए हैं, भले वो शिव पुराण में है, भले वो दूसरे शास्त्रों में है, तो लोग उसमें से कुछ चीज बाहर निकालते हैं, अलग लेते हैं और उसको अलग जो है उसका वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक का भी आप अलग से वर्णन करोगे तो जो अज्ञान व्यक्ति है, जिसको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक जीवन भक्ति के बारे में, तो वो ये समझ बैठेगा कि जो है देवता में सबसे सर्वोत्तम ब्रह्मा है, लेकिन देवताओं में भी सर्वोत्तम ब्रह्मा नहीं है, वास्तविक रूप में महेश है। तो ऐसे करके कई बार हमें गलत धारणा आती है, तो हमें उसे ध्यान रखना चाहिए। फिर 5वें श्लोक में बताते हैं कि आप जो है आपके कारण सबको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और आपके कारण लोगों में वैराग्य भी आता है। और बताया जाता है आपने भगवान की कृपा प्राप्त करते हुए आपने शरीर स्वीकार किया है जो संपूर्ण रूप से रजोगुण से बना हुआ है। तो ये बार बार इसका वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी का शरीर जो है इट्स इन मोड ऑफ पैशन, रजोगुण से है, क्योंकि उनको सृष्टि का निर्माण करना है। फिर बताते हैं जितने भी जीव हैं, ब्रह्म, ये सब देवतागण जो है ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए सब उनको बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं उनकी सब उत्पत्ति आपके कारण हुई है, और जो आपके ऊपर ध्यान करता है तो वो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर पाता है, और आपकी कृपा होगी तो उनको जो है कोई पराजित नहीं कर सकता। तो ऐसे करके पूरा 6 और 7वें श्लोक में जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो 7वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, one cannot attain the mercy and benediction of the supreme lord until one is able to control the mind and the senses। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हैं कि जिन्होंने मन और इंद्रियां वश में किया है वो आपकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो सबसे मुख्य चीज हमारे जीवन में ये है कि हम अपनी मन और इंद्रियां वश में करें। तो ये कृष्णा बुक में भी प्रभुपाद बताते हैं कि जिन्होंने मन और इंद्रियां जो है वश में नहीं किया है, तो ऐसे जीव जो हैं वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कल एकादशी है, तो कल एकादशी के दिन ही हम एकादशी के महात्म्य सुनेंगे, और जो भक्त एक्स्ट्रा राउंड्स करना चाहते हैं तो कल जैसे हम लोग रोज करते हैं 6 बजे से हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन कल दोपहर तक जाएगा जपा 12 बजे तक, तो 6 घंटे जपा रहेगा। तो जो भक्त एक्स्ट्रा राउंड्स करना चाहते हैं एकादशी में वो ज्वाइन हो सकते हैं और एक्स्ट्रा राउंड्स कर सकते हैं एकादशी के शुभ अवसर पर। तो जितना हम प्रार्थना करेंगे, जितना हम भक्ति करेंगे,
उतना भगवान की हमें कृपा मिलेगी और हम भक्ति में उन्नति करेंगे। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं इस श्लोक में 7वें में, A person whose senses and mind are always engaged in service of the Lord has no possibility of engaging in material activities. मतलब हमें जो है एक चीज बताया गया है कि मन और इंद्रियां वश में रहेंगी तब हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी इसका उदाहरण दे रहे हैं कि हमें अपना मन और इंद्रियों को वश में करना है, तो उसका सबसे सरल तरीका क्या है? हमें पूरा दिन जो है भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो यहाँ तक कि भक्तगण बताते हैं हमें 24 घंटे में 28 घंटे की सेवा लेनी चाहिए। क्यों 28 घंटे की सेवा लेनी चाहिए? जिससे हमारे पास एक पल भी खाली न रहे, हम बहुत सारे सेवा में लगे रहें, तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां का इंद्र भोग करने का समय ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो वो बताया गया है यहाँ पे कि अगर मन भगवान की सेवा में लगा है तो इंद्र भोग में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो बताया जाता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी परास्त नहीं होते। क्यों परास्त नहीं होते? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, तो भगवान की कृपा उन पे बनी रहती है। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद 7वें श्लोक में, जो हमने 6ठे स्कंद का भागवतम का श्लोक कई बार चर्चा किया है, नारायण पर सर्वे, तो हम लोग ने इस कथा में कम से कम 2 या 3 बार ये श्लोक के बारे में वर्णन किया है। यहाँ प्रभुपाद जी भी वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो हमेशा जो है विजयी रहते हैं हर परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कृपा उनके साथ रहती है। अच्छा, 8वें श्लोक में बताया गया है, गावा तंतेव यंत्र है यंत्रिता। इसका मतलब है जो बैल होता है वो बैल को काबू करने के लिए क्या करते हैं? रस्सी डालते हैं उसके नासिका से और उसको वश में करते हैं। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, वो सब वैदिक शास्त्रों के नियमों के अधीन है। उन जैसे बैल को रस्सी से वश में किया जाता है, तो जीव वास्तविक रूप में जो वैदिक शास्त्रों में बताया गया है उसके हिसाब से उसको जीवन व्यतीत करना चाहिए। और अगर कोई जीव जो है वो नियम तोड़ता है तो उससे फिर उसका पतन हो जाता है। तो अधिकांश लोग जो हैं अभी इस भौतिक जगत में नियम तोड़ रहे हैं, कोई पालन नहीं कर रहा है। तो इस भागवतम के श्लोक के हिसाब से ऐसे सारे जीवों का जो है पतन होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अगर कोई जीव को अपने जीवन में असली फायदा करना है, उसको असली अपना जीवन का लाभ उठाना है, तो उसे हमेशा शास्त्रों में जो दिया गया है उसका पालन करना चाहिए। उसको किसी भी तरह से जो है अपने जीवन में रखते हुए वैदिक शास्त्रों के नियम और उस हिसाब से जीवन व्यतीत करना है। तो इसको देखिए मैं आपको सरल बता देता हूँ। इसका सरल ये है, प्रभुपाद ने हमें बताया वैदिक शास्त्रों का सार क्या है। हमें 16 माला जप करना है कम से कम रोज, और 4 नियम पालन करने हैं, और जितना हो सके भगवान की सेवा करना है, भगवान का श्रवण करना है, कथा। अगर ये 3-4 चीज अगर हम नम्रता पूर्वक कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप पूरे वैदिक शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। और इतना करने से प्रभुपाद ने बताया कि आप भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो अवश्य मेहनत करना पड़ेगा इन चीजों को भी करने के लिए, पर ये वैदिक शास्त्रों का पूरा सार है। श्याम वल्लभ प्रभु जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो नामामृत माता जी जो हैं केशव प्रभु की मिसेस, उनसे बात कर रहे थे और मैं भी वहीं पे था। तो वो बोल रहे थे हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए ऐसा जो शास्त्र सैंक्शन नहीं करता है। वो ऐसे 2-3 बार उनको बोले वो चीज कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों में जो है स्वीकारनीय नहीं हो। तो जो शास्त्र अलाउ करता है वही करना चाहिए, जो शास्त्र अलाउ नहीं करता वो कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर 2-3 बार उन्होंने बोला और फिर उसी दिन रात को उनका एक्सीडेंट हो गया, वो चले गए। और ये शब्द आज भी मेरे दिमाग में गूंज रहे जो वो बता रहे थे। और एक्चुअली सही बात है कि जो शास्त्रों में लिखा है आप उसी हिसाब से जीवन व्यतीत करेंगे, आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। कृष्णचंद्र प्रभु एक अर्थ फोरम के लेक्चर में बता रहे थे मिस्टर मफतलाल कि कैसे आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है, उनके पिताजी उनको बता रहे थे कि ये 80s की बात है कि एक बहुत बड़ा ऑफर था, बिजनेस ऑफर,
अभी ये इसके थोड़े मैं इंग्लिश में ही वर्ड्स बोलूंगा, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया था मैं आपको वैसे रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने बताया था कि वो इलीगल नहीं था, मतलब गैर कानूनी वो कार्य नहीं था, वो बिजनेस जो था, लेकिन वो अनएथिकल था। अनएथिकल मतलब समाज के नियम के हिसाब से अनुकूल नहीं था, वो गैर कानूनी नहीं था, वो तो निश्चित रूप से था, लेकिन समाज के नियमों के हिसाब से वो ठीक नहीं था करके, अनएथिकल जैसा उन्होंने बताया। तो उस समय उनको बताया जाता है कितना करोड़ का फायदा होने वाला था अगर वो इस कार्य में लगते थे। तो उनके पिताजी ने बोला नहीं, अगर ये समाज के लिए ठीक नहीं है तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम इस कार्य में नहीं करेंगे और इस बिजनेस में नहीं उतरेंगे करके, ऐसे करके उन्होंने कृष्णचंद्र प्रभु को बताया उनके पिताजी ने। तो बताया जाता है कि कई लोग उस बिजनेस में उतरे और उन्होंने काफी धन कमा लिया, दूसरे जो बिजनेस वाले लोग थे। और बताया जाता है फिर कई 1-2 साल के बाद जो है हाई कोर्ट के जो जज थे, एक अलग मीटिंग में जो है वो मिले कृष्णचंद्र प्रभु को, मिस्टर मफतलाल को, और वो अलग से उनको ले जाके बोले कि मैं आपको अंदर की राज की बात बताता हूँ। सीबीआई ब्यूरो ने जो है इन्वेस्टिगेशन किया है कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस बिजनेस में हाथ डाला है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उसमें आपका नाम नहीं है। तो देखिए, धन कमाने के लिए किसी ने गलत तरीके से उपयोग कर लिया, लेकिन जो है समय के पश्चात जो है सीबीआई या इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उन्होंने जो है पता लगा ही लिया और उसके अगेंस्ट में वो लोग एक्शन भी ले रहे थे। तो कृष्णचंद्र प्रभु बता रहे थे हम लोग को कि जो उनके पिताजी ने कई चीजें उनको सिखाई हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। अर्थात हमेशा हमें सिर्फ बाहरी रूप के किसी चीजों से आकर्षित नहीं होना चाहिए, हमें पूरी तरह से समझना चाहिए इसका क्या नियम है और ये क्या शास्त्रों में या बाकी लोगों के समाज के दृष्टि से सही है कि नहीं। तो वो सब बता रहे थे कृष्णचंद्र को। तो यहाँ पे वही बताया गया है, जो भौतिक जीव है वो यहाँ पर आया है इंद्र भोग करने के लिए। तो वैदिक शास्त्रों में दिया गया है कि कैसे इंद्र भोग करना है। तो इंद्र भोग आप नियमित रूप से करें तो आपका जीवन कल्याण होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंद्र भोग किसके समान है, नमक के समान है। तो देखिए, प्रभुपाद इतना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, मैंने कभी ये उदाहरण सुना नहीं था, पहली बार सुन रहा हूँ कि इंद्र भोग नमक के समान है। और प्रभुपाद दिखते हैं नमक खाने में ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता, कम भी अच्छा नहीं लगता, बस थोड़े मात्रा में होना चाहिए, तब भोजन का आनंद आता है। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि जीवन में इंद्र भोग जो है वो बहुत ज्यादा करेंगे तो भी दुखी हो जाएंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे तो भी दुखी हो जाएंगे। तो एक सीमित मात्रा में होना चाहिए जो शास्त्र हमें जिसका अनुमति देते हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से अगर हम इंद्र भोग कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं प्रामाणिक। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि भक्तों के लिए सबसे बड़ा इंद्र भोग क्या है, प्रसाद। तो जितना चाहिए प्रसाद खाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रसाद खाए। प्रभुपाद खुद 10-12 आइटम बनाते थे और सबको खिलाते थे और भक्त लोग पेट भर भर के खाते थे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा उनको आदेश दिया कि जितना इंद्र भोग करना है करिए प्रसाद में, क्योंकि ये आपका शुद्धिकरण ही करेगा। तो वैसे ही हमें भी समझना है कि कहाँ हम इंद्र भोग कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। और ये जो है एकदम छोटे मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है, इंद्र भोग करना नहीं, जो आगे आने वाले श्लोकों में हम चर्चा करेंगे। वो बोलते हैं जो भी जीव इस भौतिक जगत में आए हैं उनको अपनी इंद्रियों का जो है उपयोग उस तरह से करना चाहिए जैसे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। नहीं तो वही जो इंद्र भोग के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को, उनको भोग के जगह जो है दुख, परेशानी, तकलीफ मिलेगा। दे विल बी पुट इनटू मिसरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ। तो अगर आज के तारीख में आप देखते हैं पूरी दुनिया में लोग बोल रहे हैं स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो उसका कारण यही है कि इंद्रियों को आपको भगवान की सेवा में लगाना है। और अगर भोग भी करना है तो जो शास्त्र में नियमित रूप से दिया गया है उसके हिसाब से आप भोग करेंगे तो प्रामाणिक है। तो ये 8वें श्लोक में बताया गया है। तो अभी 9वें और 10वें श्लोक में ब्रह्मा जी जो है बताते हैं कि भाई अंधकार का कारण क्या है। वास्तविक रूप में अंधकार का कारण है दीति जो है वो गर्भवती है और उसके गर्भ में ये जो 2 पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वो है।
तो प्रभुपाद लिखते हैं 9वें श्लोक के तात्पर्य में कि जो पृथ्वी है उसके नॉर्थ और साउथ पोल में ऐसा परिस्थिति आता है जहां दिन और रात में कोई अंतर नहीं रहता। तो अगर कहीं सूरज की रोशनी ना पड़े तो दिन और रात में फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अगर हमें मालूम चलता है कि ये दिन है और अभी जो है शाम का संध्या होने के बाद रात होगा, लेकिन कल सुबह वापस से सुबह होने वाला है, लेकिन बताया जाता है नॉर्थ और साउथ पोल में सूरज की रोशनी नहीं पड़ने के कारण जो है कंटिन्यूस उधर नाइट रहता है कई बार। तो सोचिए, आप सिर्फ मन में कल्पना करिए कि आज से एक हफ्ते तक सूरज नहीं होगा तो क्या अवस्था होगी। तो वैसे ही जो है अवस्था होने लगी, इसलिए सारे देवतागण विचलित हो गए और विचलित होके वो जो है ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी जो है देवताओं को जवाब देते हुए बोले कि उनसे आपके जो प्रार्थना है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और अभी मैं आपको पूरे आध्यात्मिक वैकुंठ का वर्णन करता हूँ। ऐसे बताते हुए ब्रह्मा जी जो है 12वें श्लोक से 25वें श्लोक तक पूरे जो है वैकुंठ लोक का वर्णन करेंगे। अभी हम कभी वैकुंठ गए नहीं है, पर इन श्लोकों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि वैकुंठ में क्या होता है, उधर कैसे लोग रहते हैं, उधर क्या क्या लीलाएं होती हैं, यहाँ पे जो है वर्णन आ रहा है। तो 12वें श्लोक के में बताते हैं कि ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, वो जो है भौतिक और आध्यात्मिक जगत में हमेशा घूमते रहते हैं बिना कोई इच्छा के, अर्थात क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो बिना कोई इच्छा के घूमते हैं, पर उनकी सबसे उत्तम इच्छा क्या है कि भक्ति का प्रचार करें। तो यहाँ पे जब वैकुंठ में हम प्रवेश कर रहे हैं, वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं चतुष कुमार के बारे में कि कैसे चतुष कुमार वैकुंठ विमान में आए, वैकुंठ लोक में आए, तो यहाँ पे बताया जाता है कि उनका सबसे प्रमुख, प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या इच्छा है कि शुद्ध भक्ति का प्रचार होना। तो हम सबको सहयोग देना चाहिए भक्ति का प्रचार में। और प्रचार करना मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको प्रवचन ही देना है, नहीं, अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो आपकी प्रामाणिकता, भक्ति देख के भी लोगों को उत्साह मिलता है। अगर कोई किसी ने जो है सालों साल भक्ति किया है तो उसके कारण जो है भक्ति का दूसरे भक्तों के मन में विश्वास पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है। तो यहाँ तक बताते हैं कि विदेश में और भारत में दोनों में फर्क क्या है। प्रभुपाद के जाने के बाद भारत में जितने भी सन्यासी थे और अभी भी हैं, उन्होंने बिल्कुल प्रामाणिकता से भक्ति की। किसी भी सन्यासी के जीवन में उतराव चढ़ाव नहीं आया। तो ये सन्यासी जिन्होंने प्रामाणिक रूप से भक्ति की, जैसे लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, भक्ति चारू महाराज, राधानाथ महाराज, जय पताका महाराज, भक्ति विकास महाराज, इतने सारे सन्यासी लोग हैं, ये सब जो हैं प्रामाणिकता से उन्होंने जो इतने भक्ति की, उससे पूरे भारत वर्ष में जो है इस्कॉन जो है आंदोलन पूरी तरह से बढ़ गया। तो मैं आप लोग को बता दूं, स्टेटिस्टिक्स ये बताता है 70% इस्कॉन का जो पावर है या पॉपुलेशन है वो इंडिया में। मतलब एक कंट्री में, एक देश में, ये जो भारत है, 70% इस्कॉन यहाँ पे है और बाकी 30% पूरे विश्व भर में है। ये पूरा स्टेटिस्टिक्स बनाया हुआ है बताने के लिए कि कैसे इंडिया इतना जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे भक्तों की संख्या है। और इसके पीछे कारण क्या था, जितने भी सन्यासी थे उन्होंने जो है भक्ति में प्रामाणिक रूप से टिके रहे। तो वैसे ही अगर हम भी प्रामाणिक रूप से भक्ति में अगर टिके रहेंगे और हम अपना भक्ति करेंगे अच्छे से, तो दूसरों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। भले ही वो भागवतम कथा है, भले ही वो सुबह का जपा है, लेकिन अगर आप प्रामाणिक रूप से करते रहेंगे तो दूसरों लोगों को जो है प्रेरणा मिलेगी कि वो भी जुड़े और वो भी करें। तो यहाँ पे बताया गया है 12वें श्लोक में कि कैसे वो जो है प्रचार करना चाहते थे। फिर बताया जाता है 13वें श्लोक में, तद एकाद भागवतो वैकुंठास्म आत्मना ययुर्वैकुंठ नीलायाम सर्वलोक नमस्कृतम। सर्वलोक नमस्कृतम
तो बताया जाता है सर्वलोक नमस्कृतम का मतलब है कि जितने भी जीव हैं सब इस लोक को प्रणाम करते हैं, इसको पूजते हैं। Once these pure souls went to Vaikuntha, the abode of the Lord, which is worshipped by all. तो जो वैकुंठ है उसको सब लोग स्तुति करते हैं, सब लोग उसका गुणगान करते हैं। तो ये बताया गया है। प्रभुपाद बताते हैं कि जितने भी लोक है 14 लोक, उसमें जितने भी जीव हैं वो हमेशा तकलीफ, परेशानी और मुश्किल में ही रहने वाले हैं। क्यों? उसका एक कारण है कि वो नित्य काल के लिए जीवित नहीं रह सकते, अर्थात उनका अंत होने वाला है, उनको मृत्यु आने ही वाली है। तो पाताल लोक, ब्रह्म लोक से पाताल लोक, ये जो पूरे 14 लोकों का वर्णन है, ये पूरा प्रभुपाद जी 13वें श्लोक के तात्पर्य में बोल रहे हैं कि 14 लोक में जितने भी जीव हैं वो हमेशा तकलीफ में रहने वाले हैं, और उसका एक मुख्य तकलीफ है कि सारों जीव को मृत्यु आने वाली है। पर बताया जाता है वास्तविक रूप में जो जीव है वो नित्य काल के लिए जो है वो वास्तविक रूप में उसका जीवन है, और उसको वैसा जीवन के लिए घर चाहिए, वैसे उसको निवास स्थान चाहिए जो इस भौतिक जगत में बना ही नहीं। मतलब वी आर ऑल एटर्नल, मतलब हम नित्य काल के लिए जीवन में रहना चाहते हैं, उसके लिए हम घर ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, पर वो इस भौतिक जगत में है ही नहीं। वो कहाँ पे है? वैकुंठ। तो वैकुंठ मतलब जहाँ पे कोई एंजाइटी ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए उसको वैकुंठ बोलते हैं, जहाँ पे कोई परेशानी तकलीफ ना हो। और भौतिक जगत को क्या बोलते हैं? कुंठ। कुंठ मतलब जहाँ पे हर तरह का तकलीफ, परेशानी है। तो मैं आप लोग से फिर से यही बताऊंगा कि हम भौतिक जगत में जूझ रहे हैं तकलीफों के साथ, तो हम लोग पूरी तरह से तकलीफों को खत्म नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन एक चीज संभव हो सकता है कि हम जितना हो सके इन तकलीफों के साथ साथ भक्ति करते रहें। तो जितना प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हो तो भगवान पूरी तरह से कृपा देंगे। यहाँ आगे हम श्लोकों में भी पढ़ेंगे इसी बात को। तो 14वां श्लोक जो है 14th नंबर, सब लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। अभी यहाँ से पूरी तरह से वैकुंठ और वैकुंठ वासियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बोलते हैं 14वें श्लोक में, वसंती यत्र पुरुषा सर्व वैकुंठ मूर्तया ये निमित्तेन धर्मेण आराध्यान हरिम। तो अभी यहाँ पे बताया जाता है वैकुंठ के पुरुषों का वर्णन किया गया है। तो वैकुंठ के जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं? पहला, वो जो है भगवान विष्णु के समान दिखते हैं, वैकुंठ मूर्तया। मतलब पहला वर्णन किया गया है कि वो जो है विष्णु के समान दिखते हैं। दूसरा, वो भगवान की हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। और तीसरा, उनको कोई भी इंद्र भोग करने में रुचि नहीं है। तो देखिए इसमें से दो चीजें हम लोग भी अपने जीवन में उतार सकते हैं या लागू कर सकते हैं। एक, हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, और दूसरा, हमारे मन में जो इंद्र भोग है वो करने का हम कम से कम उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो है तीसरा, जो भगवान के जैसा स्वरूप उनको मिला है वो तो वैकुंठ में ही मिलेगा, यहाँ भौतिक जगत में संभव नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो काफी जो है आकर्षित हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा बुक में कि जब मेरे भक्त पूरी तरह से सर मुंडवाते हैं, सैफरन कपड़ा डालते हैं और तिलक लगाते हैं और गले में कंठी माला, हाथ में माला लेके जाते हैं, तो वो वैकुंठवासी दिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं दे लुक लाइक वैकुंठ मैन, मतलब आध्यात्मिक जगत के जीव दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से ये दो कार्य किया है। एक, भगवान की भक्ति की है, दूसरा, इंद्र भोग को पूरी तरह से छोड़ दिया है। यहाँ तक कि प्रभुपाद को कई बार देखते थे तो सब लोग जो है बहुत आकर्षित हो जाते थे, और एक दिव्य जो है आध्यात्मिक स्फूर्ति मिलती थी जो भी प्रभुपाद के संग में आते थे। और आज भी हम देखते हैं कि जो प्रामाणिक भक्त हैं उनके संग में आते ही हमें भी भक्ति करने का जो है उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है। अब जो है 15वें श्लोक में जो है भगवान के बारे में वर्णन किया गया है कि भगवान को हम एक ही तरीके से समझ सकते हैं, शब्द गोचर। ये 15वें श्लोक में बताया गया। शब्द गोचर का अर्थ है कि हम वैदिक शास्त्रों के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, और वो भगवान शुद्ध सत्व में है वहां पे,
और उनके कारण जो है धन की पूरी स्थापना हुई है भक्तों के लिए। तो इसमें सबसे मुख्य है शब्द गोचरा, अर्थात हम भगवान को अगर हमें समझना है तो उसका एकमात्र उपाय है शास्त्रों के द्वारा। तो अभी यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वैकुंठ के बारे में हमें जानना है तो सिर्फ हम श्रवण कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, 15वां श्लोक चल रहा है, नो वन कैन गो एंड सी इट, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि उधर जाएगा देख कर आ जाएगा, नहीं, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें जो है भागवतम श्रवण करना है और श्रवण करके हमें समझना है। तो जो ये आध्यात्मिक जगत है वो इस भौतिक जगत से भी परे है, तो उसके लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा और उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद अंतिम में लिखते हैं कि जो वैकुंठ धाम है वो वैष्णव को बहुत प्रिय है और वैष्णव वहां पे जाना चाहते हैं और भगवान पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं ऐसे भक्तों को। तो पहला बताते हैं कि वैकुंठ धाम भक्तों को बहुत प्रिय है। दूसरा, भक्त मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम प्राप्त करने के लिए। और जब भक्त मेहनत करते हैं तो भगवान भी मेहनत करते हैं, भगवान भी मदद। यहाँ तक कि वर्णन ये आता है कि प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो में लिख जो है आतुर है हमको भगवत धाम ले जाने के लिए, हम आतुर नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। मतलब भगवान की आतुरता हमें भगवत धाम ले जाने के लिए ज्यादा है और हमारी इतनी आतुरता नहीं है। तो लेकिन जरा भी हम आतुरता दिखाते हैं तो भगवान पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे फिर अभी 16वें श्लोक का वर्णन किया गया है। हाँ, और यहाँ पे वैकुंठ के जो वन है, हाँ, उसका वर्णन किया गया है। तो पहला तो शब्द आता है कि नैश्रेयस्यम, इस शब्द का मतलब है कि वो बहुत शुभ है। और उधर के वनों का वर्णन है कि कैसे वहां पे कि जो कल्प वृक्ष पेड़ है वो पूरी तरह से हैं और सुरभि वो है श्रीभीर। श्रीभीर मतलब ऋतु श्रीभीर। इसका वर्णन है कि जितने भी ऋतु हैं उसके हिसाब से नहीं, पर हमेशा जो है सभी पेड़ों पे हर तरह के फल होते हैं, हर तरह के फूल होते हैं। हम इस भौतिक जगत में देखते हैं किसी ऋतु के हिसाब से ही जो है सीजन के हिसाब से ही फल और फूल लगते हैं, पर वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे हर पेड़ कल्प वृक्ष है, आपकी जो इच्छा है वो तो पूरी करेंगे ही, पर वो इतना जो है खूबसूरत पेड़ है, उसमें हर तरह से पूरे साल भर जो है अलग तरह के फल और फूल लगते हैं। एक फूल भी भौतिक जगत में आ जाए, अगर एक फूल, यहाँ तो सैकड़ों सैकड़ों पेड़ है, पूरा जंगल है, वनम करके वर्णन किया गया है। वो बोलते हैं एक फूल भी आ जाए आध्यात्मिक जगत का इस भौतिक जगत में तो पूरा का पूरा पृथ्वी को जो है खुशबूदार कर सकता है, इतना सुगंधित एक फूल है वहां का। तो ऐसे पूरे उधर वन है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में, उधर के पेड़, उधर के जानवर और उधर के मनुष्य तीनों एक समान है, तीनों आध्यात्मिक। तो इसके बारे में पूरी तरह से बता रहे हैं कि पूरी तरह से विकसित हैं जो है आदमी, जानवर और पेड़। अब हम लोग को ये भौतिक रूप में समझ नहीं सकते क्योंकि भौतिक रूप में बहुत अलग है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा जीवन जानवरों का और पेड़ का, पर आध्यात्मिक जगत में अलग ही है। तो अब हमें वो जानना है तो उसके लिए हमें जो है वैकुंठ जाना होगा जानने के लिए। तो अभी आगे बता रहे हैं वैकुंठ के जो वैकुंठ के पुरुष और स्त्री हैं उनके बारे में बताया गया है। तो बोलते हैं कि उधर के जो पुरुष और स्त्री हैं वो वैकुंठ विमान में घूमते हैं और वो घूमते हुए क्या करते हैं ये 17वें श्लोक में बताया गया है। तो हम लोग उसका चर्चा कर लेते हैं। वैमानिका सलनश्चरितानि शाश्वत गायन्ति यत्र समला कशपानि भर्तुर अंतर्जले अनुवीक्षण मधुमाधव्यानां गंधेन खंडित धियो अपि अनिल्म क्षिपन्तः। तो इस श्लोक में बताया गया है कि वैमानिका, वैमानिका मतलब विमान में
जो है वो अपने पत्नियों के साथ जो है वैकुंठवासी घूमते हैं, और घूमते समय क्या करते हैं, वो गा रहे हैं भगवान की हरि कथा। और ये जो हरि कथा है वो पूरी तरह से अशुभ चीजों का नाश करती है। तो वो बताया जाता है वो भगवान की हरि कथा इतनी शक्तिशाली है, इतनी मधुर है कि उससे जो है वहां के जो है उधर एक माधवी करके एक फूल होता है, और वहां जो हवा बहती है, वो हवा इतनी शक्तिशाली है कि वो माधवी फूल की खुशबू को तो रहती है, खुशबू उसके साथ साथ, खुशबू तो रहती है उसके साथ, बताया जाता है कि जो शहद है उस फूल का वो भी बहता है उस हवा में। अब ये जो है हमारे लिए सिर्फ सुनने मात्र तक सीमित है, क्योंकि हम तो यहाँ भौतिक जगत में ही हमने मुश्किल से कुछ फूल देखे हैं, हमने गोंडा देखा है और वही सब देखा है, और फूल की एकदम सुगंधित खुशबू, और हवा में ऐसी खुशबू बह रही है और उस हवा में शहद भी जा रहा है। तो ये सब बहुत ऊंची चीजें हैं जो आध्यात्मिक जगत में होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा प्रभुपाद का जरा स्टेटमेंट थोड़ा अलग है, मैं आप लोग को जरा यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं, मैं जिस अंग्रेजी में उदाहरण कर रहा हूँ, फिर आपको अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, फिर हिंदी में उसका अनुवाद करूंगा। ये 17वें श्लोक में बोल रहे हैं, देयर आर एयरप्लेन्स, एयरप्लेन्स मतलब हवाई जहाज वहां पे। हाँ, तो पहला चीज मैं आपको ये बोल रहा हूँ, विमान, विमान बोला है, एयरप्लेन्स बोलते हैं, हवाई जहाज बोलते हैं। तो हमारे मन में हवाई जहाज बोले तो कैसा है, हम लोग जो जेट एयरवेज में या एयर इंडिया में या जो भी है उसमें फ्लाई किए हैं उसको लगता है वो एयरप्लेन। नहीं, जो आध्यात्मिक जगत का एयरप्लेन है वो मशीन से नहीं उड़ता, मन की इच्छा से उड़ता है, और वो फूलों से बना होता है, एकदम खुशबूदार, एकदम हल्का सा, और उसमें आप बैठेंगे तो जहां आप जाना चाहें जा सकते हैं। और फूलों के साथ साथ अभी उसमें और वर्णन आने वाला है आगे वाले श्लोकों में, कैसे बहुमूल्य हीरे मोती जड़े रहते हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि इनहेबिटेंट्स ट्रेवल इन द स्पिरिचुअल स्काई विद देयर स्वीट हार्ट्स। तो ये शब्द सुन के मैं भी थोड़ा चौंक गया था। मतलब अपनी प्रियतमा जो है, स्वीट हार्ट का भी हिंदी अनुवाद तो मैं क्या बोलूं, पर जो उनकी जो प्रिय बीवियां हैं उनके साथ घूमते हैं, ऐसा करके वर्णन आ रहा है। और वहां पे जो हवा है, वो वहां पे हवा मैंने जैसे बताया फूलों की खुशबू और फूलों के जो जो शहद है उसको भी लेके घूमता है। और ऐसे जो भक्तगण हैं वो वैकुंठ में उनका एक ही चीज ध्यान है, क्या, भगवान की स्तुति करना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में रह के भगवान की स्तुति से अपना मन लगा के रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए श्लोक में वर्णन आ रहा है कि वैकुंठ वासी भी क्या कर रहे हैं, वो भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और जब वो स्तुति करते हैं तो उनको ये जो हवा बह रही है वो उनको अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये हवा बहते समय जो है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान की स्तुति करते समय वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये जो है बीच में आ रहा है, इतना अच्छा हवा और खुशबू के साथ शहद जो हवा में बहते हुए आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध भक्त है। तो उनके लिए भगवान की स्तुति इंद्र भोग से ज्यादा जरूरी है। तो ये वैकुंठ वासियों का मन है, उनको इंद्र भोग नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, भगवान की स्तुति। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि फूलों की खुशबू में क्या बुराई है, लेकिन फूलों की खुशबू जो है सिर्फ इंद्र भोग के लिए है। उससे जो है वो भगवान की सेवा में अगर इस्तेमाल हो तो एक अलग बात है। तो फिर वो बोलते हैं कि हमारे जीवन का, वैकुंठ वासियों का, बोलते हैं पहला कर्तव्य ये है कि हम भगवान की सेवा करें, इंद्र भोग न करें। और फिर बोलते हैं कि ऐसे भक्त जब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो उनको इंद्र भोग में बिल्कुल आनंद नहीं आता, क्योंकि इंद्र भोग का आनंद बहुत ही तुच्छ लगता है, क्योंकि हम भगवान के संपर्क में है। और भगवान का संपर्क कैसे कर रहे हैं, वैकुंठ में जहाँ साक्षात विष्णु हैं, नारायण हैं, जिनका सब हमेशा दर्शन कर रहे हैं, वहां पे वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जो यहाँ पे बताया गया, गायंती यत्र समला शपानी भरतुर, भरतुर मतलब भगवान का नाम बताया गया, भगवान को संबोधित करते हुए भरतु बोला है। और गायंती मतलब भगवान की हरि कथा का गायन करना। अब देखिए
ये जो भगवान की हरि कथा का गायन है वो इतना मुख्य है कि वैकुंठ में भी लोग करते हैं, और वही चीज हम यहाँ पे भौतिक जगत में कर रहे हैं। तो ये हुआ 17वां श्लोक। अभी 18वां श्लोक हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे 18वें श्लोक में पंछियों का वर्णन किया गया है। परावताय अन्य भृत सरसा चक्रावक धत्युः हंस सुख तित्रिर भरिनाम्यः कल्लोल विरमते चिरा मतारमुच्चेर भृगंदीपे हरि कथाम इव गायमाने। तो यहाँ पे इस श्लोक में अलग अलग पंछियों का वर्णन किया गया है। कबूतर, जो फिर कुकू है, फिर हंस है, और जो मोर है। तो इन सब जो पंछियों के बारे में वर्णन किया गया, और सब पंछी जो चहक रहे थे, जैसे ही वहां पे जो है भृंग, भृंग मतलब मधुमक्खी, वो जैसे ही आता है तो मधुमक्खी के आते ही सब शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी लाइन में बताया जाता है भृंगे अधिपे हरि कथाम इव, कि जब वो मधुमक्खी जब हूं करता है तो उसके ध्वनि से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हरि कथा कर रहा है। तो इतने खूबसूरत खूबसूरत पंछी हैं, जिसका मैंने अंग्रेजी में जो है इसका प्रभुपाद ने शब्द लिखे हैं, जिसका हिंदी अनुवाद मुझे नहीं मालूम। एक तो चार्वका बताया गया है, फिर एक गैलिन्यूल बताया गया है, फिर पैट्रिज बताया गया है, और एक सुखा, सुखा मतलब तोता, जो मैंने नहीं बताया। तो इतने सारे पंछी हैं, लेकिन सब किसको सम्मान दे रहे हैं? मधुमक्खी को। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी हरि कथा कर रहे हैं। तो वहां बताते हैं कि वापस से प्रभुपाद बोल रहे हैं वहां इंद्र भोग बिल्कुल नहीं है, और यहाँ तक कि भौतिक जगत में सिर्फ इंद्र भोग ही है। और उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो एक गधा होता है, जब वो गधा आवाज करता है तो उसको भी अपना ध्वनि सुनने में बहुत आनंद आता है। देखिए, प्रभुपाद तो एक एग्जाम्पल देते हैं, तो एकदम भारी वाला, एकदम भारी एग्जाम्पल देते हैं। बोलते हैं इस भौतिक जगत में जब गधा भी आवाज करता है तो गधा को भी अपना आवाज सुनने में आनंद आता है। और यहाँ पे सबसे मधुर गाने वाले जो पंछी हैं, हाँ, भले आप मोर बोलिए, चार्वक बोलिए, कुकू बोलिए, ये इतने मधुर पंछी हैं, लेकिन वो गाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की कथा सुननी है जो मधुमक्खी बोल रही है। और प्रभुपाद जी इसी बात की फिर स्थापना करते हैं कि भक्ति प्रारंभ होती है श्रवणम करने से और कीर्तनम करने से। तो कीर्तन में हम हरि कथा का कीर्तन कर सकते हैं, और कीर्तनम मतलब हम भगवान का नाम जप भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा भक्ति का प्रारंभ होगा, जो वैकुंठ में मधुमक्खी और सारी पंछियां भी कर रहे हैं। अभी वहां पे पौधों का अगले श्लोक में 19 श्लोक में वर्णन आ रहा है। मंदार कुंद कुर्बोत्पल चंपकर्णा पूनाग नाग बकुला अंबुज परिजात गंधेर चेते तुलसी अभिरान न तस्य यस्मिं स्तप सुमनासो बहु मनायन्ति। तो इसमें बता रहे हैं कि देखिए, जो पहले दो लाइन में जितने भी जो पौधों का वर्णन है, फूलों का वर्णन है, तो उसका अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। तो अगर आप ये 15वें अध्याय का 19 श्लोक आप खोलेंगे भागवत में, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद ने संस्कृत के शब्दों का संस्कृत में ही मतलब बताया है। तो मंदार जो पुष्प है उसका मतलब बता रहे मंदार, कुंद का कुंद, कुरब का कुरब, उत्पल का उत्पल, चंपक का चंपक, अर्ण का अर्ण, पुनाग का पुनाग, नाग नाग, बकुला बकुला, अंबुज का लिली, लिली करके पहला बार बोल रहे हैं कि इसका एक अनुवाद है। फिर पारिजात फल फूल है, उसका भी कोई इंग्लिश वर्ड है नहीं, ना ही कोई हिंदी वर्ड भी मिलेगा। तो ये सब जो है इनका इतना खुशबू है, जो है फूलों का, जिसका भौतिक रूप से हम वर्णन भी नहीं कर सकते, बताया जाता है। लेकिन सारे के सारे जितने भी ये फूल हैं जो सबसे खुशबूदार हैं, वो तुलसी के सामने जो है पूरी तरह से प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है तुलसी जी ने ऐसा तपस्या किया है कि वो भगवान को बहुत प्रिय है। हाँ, और भगवान उनका तुलसी के पत्तों का माला स्वीकार करते हैं। इसलिए जितने भी ये फूल हैं जो हमने सब सुने इसके बारे में, ये सारे के सारे फूल जो हैं वो पूरी तरह से तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं, और तुलसी महारानी को जो है सबसे उत्तम मानते हुए स्वीकार करते हैं।
तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ भक्तों से निवेदन किया गया है कि हर दिन जो है वो तुलसी को जल दें। तो और हर दिन जो है तुलसी को जल दें, पहला चीज ये बोलते हैं। और दूसरा चीज ये बोलते हैं कि तुलसी के पत्ते भगवान को अवश्य चढ़ाएं। तो ये बहुत आवश्यक है। चैतन्य चरितामृत में भी दिया है, निरंतर नाम लो लो करो तुलसी सेवन, आची राते पाबे तब कृष्ण रचरा। अगर आप निरंतर भगवान का नाम जप कर रहे हैं और तुलसी की सेवा कर रहे हैं, हाँ, निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवन, तो नाम ले रहे हैं और तुलसी की सेवा कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी ही कृष्ण के चरण को प्राप्त करेंगे, ये वर्णन किया गया। तो ये 19वां श्लोक हमने चर्चा किया। तो अभी हम यहाँ पे होल्ड कर देते हैं, कल हम 20वें श्लोक से चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भी तकरीबन 50 श्लोक हैं, पर जो है पिछले 2 अध्याय में मैं एक एक लेक्चर में ही पूरा अध्याय कर रहा था, पर इस अध्याय में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि कैसे सभी पुष्पों में तुलसी महारानी सबसे उत्तम है, और सभी जो है पंछियों में जो ये है मधुमक्खी, उसको क्यों समानता दिया गया है। तो वो सब जो है विस्तार पूर्वक करने के लिए हम यहीं पे विश्राम देंगे आज के प्रवचन को, और हम कृष्ण लीला में चले जाते हैं, क्योंकि 2 दिन से हमने कृष्ण लीला चर्चा नहीं किया था। कृष्ण लीला के जो शिक्षण है वो आज हम सुन लेते हैं थोड़ा, और फिर राधानाथ महाराज जर्नी होम में क्या बता रहे हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण किताब में प्रभुपाद जी ने जो इतने सारे मुख्य मुख्य चीजें बताई हैं, अगर हम उसमें से 1-2 को भी पूरी तरह से पकड़ लें तो हमारा जीवन जो है पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। तो बताया जाता है कि हम कहाँ पे हैं वो निश्चित करता है आपका मन कहाँ पे है। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं यू आर वेयर योर माइंड इज, आप कहाँ पे हो जहाँ पे आपका मन है। तो देखिए अधिकांश लोग आध्यात्मिक जीवन से जुड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, मतलब हरि कथा चल रही है पर बहुत भक्तों को रुचि नहीं है हरि कथा सुनने में, तो ना ही जप करने में। तो इसलिए आप देखते हैं हमारे जो है 15-20 से ऊपर जाते नहीं है सुबह को जपा में। तो या तो उसमें से एक आध हैं जो गजेंद्र नाथ प्रभु जैसे हैं जो सुबह को उठ के जप कर लेते हैं 4 से 6 के बीच में पूरे 16 माला, और बाकी अधिकांश लोग सबको मालूम है वो क्या करते हैं। तो बताया गया है कि हम जहाँ पे हैं, जहाँ पे हमारा मन है, तो अभी हम शारीरिक रूप से यहाँ पे बैठ गए हैं भागवतम सुनने के लिए, हम शारीरिक रूप से सुबह को जपा के लिए बैठ गए हैं, पर हमें ये देखना है कि हमारा मन कहाँ है। तो पहले तो लोग, जैसे मैंने बताया, मैं अभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ। भक्त हैं, माला करते हैं, ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन जब समूह में जप करना है तो वो दिखते नहीं है। जब समूह में भागवतम सुनना है तो वो आएंगे नहीं। तो वो क्या करते हैं वो उनके ऊपर है। तो वो लोग फिर किस तरह से भक्त हैं वो उनके ऊपर है। पर मुख्य चीज ये है कि हम जैसे भक्त जो लोग कोशिश कर भी रहे हैं, परिश्रम कर भी रहे हैं, तो हम शारीरिक रूप से हैं, मानसिक रूप से हम कितने हैं हरि कथा में और हरि नाम में, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं ये प्रश्न इसलिए लाया हूं आप लोग के बीच में, क्योंकि प्रभुपाद ने इस्कॉन का परिभाषा बताया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत मतलब हमारी भावना, हमारा मन पूरी तरह से कृष्णा में होना चाहिए। तो एक तो अच्छा है, हमने कामयाबी प्राप्त की है कि हम शारीरिक रूप से हरि नाम जप में आ गए हैं, शारीरिक रूप से हम कथा में आ गए हैं, पर इसके आगे बढ़कर हमें मानसिक रूप से भी पूरी तरह से प्रवेश करना है, भले ही वो हरि नाम है, भले ही वो भागवत है। तो जब मानसिक रूप से हम पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे, तब हम जो है कृष्ण भावनामृत पूरी तरह से बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए, अगर हम शरीर से बैठे हुए हैं तो हमें ये नहीं धारणा करनी चाहिए कि हाँ हम जो है पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है। हम जो है कृष्ण भावनामृत तब हो सकते हैं जब हम जो है पूरी तरह से मन लगाएं। तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे बता रहे हैं हमने चर्चा किया है ये
राधानाथ महाराज बार बार बोलते हैं, वन ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय one's greatness, प्रभुपाद लिख रहे हैं, one greatness has to be estimated by one's ability to tolerate provoking situations। तो ये हमें जीवन भर याद रखना है, ये प्रभुपाद जी का शिक्षण, कि हम कितने महान हैं कैसे मालूम चलेगा, जब हमारे आसपास की परिस्थिति जो है बहुत विचलित है। आम परिस्थिति में तो हर कोई अच्छा से भक्ति कर सकता है, हर कोई जो है अच्छे से जो है नाम जप करेगा या सब बताएगा, लेकिन विकट परिस्थिति में जो है वो कैसे अपने आप को संभालता है, दूसरों को संभालता है, वो उसके भक्ति का जो है पहचान है। फिर बताते हैं वो बताते हैं कि कैसे जो है भक्तों के संग का असर कैसे होता है, आप भक्ति में कैसे प्रगति कर रहे हैं कैसे मालूम चलता है, जब आप अभक्तों का संग आपको बिल्कुल स्वीकारनीय नहीं है, अर्थात आप जो है अभक्तों के संग में बिल्कुल आप जो है विचलित हो जाते हैं, तो वो जो है उसके बारे में बताया गया है कि अभक्तों के संग में जो है हम पूरी तरह से जो है विचलित हो जाते हैं, तो ये भक्तों का लक्षण है। तो भले ही वो हमारे परिवार वाले हो, वो हमारे दोस्त हो या जो भी हो, अगर वो अभक्त हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें कितना उनका संग करना है। फिर बताते हैं कि मैंने एक दो उसमें चर्चा कर दिए थे, तो हम वापस से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद वापस से बता रहे हैं कि अगर हम हरि कथा श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, बाय हियरिंग द पास्ट टाइम्स, by hearing the pastimes of Lord Krishna, one is sure and certain to get salvation and be transferred to back to Godhead। तो प्रभुपाद उसी बात को बता रहे हैं कि जब हम हरि कथा श्रवण कर रहे हैं उसका फल स्वरूप हमें क्या मिलेगा, हमें भगवत धाम जाने मिलेगा। फिर प्रभुपाद बताते हैं, हम कोई भी हो, एक सेकंड ना आप लोग, तो प्रभुपाद लिखते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में हो, भौतिक या आध्यात्मिक में, अगर हम चाहते हैं भगवान कृष्ण का संग मिले हमें भगवत धाम में, और फिर उस भगवत धाम में हम जो है, जो भगवत धाम के उधर के स्वरूप है, क्या है उधर का स्वरूप, वो हमेशा नित्य काल के लिए रहता है, आनंदमय है और जो है पूरा ज्ञानमय है। अगर हम ऐसे सच्चित आनंद आध्यात्मिक जगत में चाहते हैं प्रवेश, और वहां भगवान का संग चाहते हैं, और जो है हमारा जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से ओतप्रोत हो सकता है, तो उधर पहुंचने के लिए प्रभुपाद बताते हैं दो चीज करना है। वन मस्ट हियर अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, पहला हमें कृष्ण भगवान का कथा सुनना चाहिए, और दूसरा हमें महामंत्र जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर बताते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला इतनी शक्तिशाली है कि सिर्फ हम उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे, और विशेष रूप से ये किताब कृष्ण बुक, तो उससे हम आध्यात्मिक जगत पहुंच जाएंगे, जो बाकी परिस्थिति में बहुत मुश्किल है, विच इज ऑर्डिनरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो देखिए प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में पहुंचना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम सिर्फ ये किताब जो कृष्ण किताब है, कृष्ण लीला है, अगर हम रोज पढ़ेंगे और इसको प्रभुपाद लिख रहे हैं सुनेंगे और इसको याद करेंगे, तो सिर्फ एक किताब में इतनी शक्ति है कि आपको साक्षात भगवत धाम पहुंचा सकता है। तो देखिए हम लोग इतने दिनों से भागवतम कथा सुन रहे हैं, तो भागवतम कथा में थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे तात्पर्य हैं और इतना लोगों को कभी कभी जो है रस नहीं मिलता, इतना समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखा है। तो कृष्णा बुक लिखने का उद्देश्य ये था, कृष्णा बुक में सिर्फ भगवान की लीलाएं हैं, कहानियां हैं। तो अगर जितने भी भक्तगण हैं, अगर वो ये सोच लें कि कम से कम मैं भागवतम पढ़ूं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो कम से कम मैं कृष्ण लीला पढ़ूं, तो वो भी 10वें स्कंद भागवतम ही है जो प्रभुपाद ने दिया है। सिर्फ कृष्णा बुक पढ़ने से आप भगवत धाम जा सकते हैं।
तो दिन में कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा रोज हमें समय निकाल के कृष्णा बुक अगर आप पढ़ें तो उससे भी आप भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन आपको रोज पढ़ना आवश्यक है। तो प्रभुपाद बोले द प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। अर्थात ये बहुत सरल लगता है सुनने में कि हाँ पढ़ना है, लेकिन उसके लिए रोज प्रतिदिन समय देना बहुत मुश्किल हो जाता है, और विशेष रूप से हमको उसके लिए स्वाद नहीं है तो और मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो राधानाथ महाराज बताते हैं वन शुड प्रे, वन शुड प्लीड, वन शुड बेग, वन शुड क्राई टू गेट टेस्ट इन द होली नेम इन द हरिकथा। अर्थात ये महाराज अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, हमें बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि प्रभुपाद महाराज बोलते हैं कि हमें आंसू बहाने पड़ेंगे, और इतना परिश्रम करके, मेहनत करके, प्रार्थना करके जब तक हमें वो हायर टेस्ट नहीं आएगा तब तक हम भौतिक इंद्र तृप्ति के पीछे भागते रहेंगे। हम हजारों जन्मों लाखों जन्मों से भागते रहे, और अगर अभी इस जन्म में हमने इसको रोका नहीं तो आगे वाले भविष्य जन्मों में भी हम इसके प्रति जो है आकर्षित होकर भाग सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सोच रहा हूँ कि इस पे हम रोकते हैं आज कृष्ण लीला के बारे में, क्योंकि कृष्ण लीला पे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सिर्फ कृष्ण बुक पढ़ने से, प्रभुपाद लिख रहे हैं, सिंपली बाय हियरिंग, रीडिंग एंड मेमोराइजिंग दिस कृष्णा बुक वन इज श्योर टू बी ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद लिख रहे हैं वन इज श्योर, पक्का आप चले जाओगे आध्यात्मिक जगत, विच इज वेरी ऑर्डिनरी, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। मतलब आम बाकी समय में ये जो प्राप्त करना है आध्यात्मिक जगत वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सिर्फ कृष्ण किताब पढ़ोगे तो उससे आप जा सकते हो। तो हम भागवतम में इतने चीज वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, बहुत उत्तम है, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुद को भी अपना जो है श्रवण करना चाहिए, वो है कृष्ण कथा से, कृष्ण किताब पढ़ के। इसलिए मैं सब लोगों को सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा कृष्ण किताब पढ़ें। तो इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे कृष्ण लीला पे। अभी हम राधानाथ महाराज का जर्नी होम पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए, जैसे मैं बताता हूँ कि हमें यहाँ पे बैठे बैठे कमरे में जो है भगवान की हरि कथा सुननी है, घर पे बैठे बैठे नाम जप करना है, इस्कॉन के संपर्क में आ गए हैं हम, हमें हरि नाम मिल गया है, हमें पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जो है भगवान है ये ज्ञान मालूम चल चुका है, और पूरा भागवतम है, पूरा गीता है पढ़ने के लिए, लेकिन हमें जो है आकर्षण नहीं होता। और राधानाथ महाराज जो है भगवान की खोज के लिए निकले, और इस्तामाबुल में उनका बिल्कुल जान जाने वाला था, मतलब इतना जान का जोखम करके वो जो है भगवान की खोज में निकले। तो देखिए, इतनी आतुरता चाहिए तब जाके आप भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। हमें तो सुबह उठने में मुश्किल होता है, और थोड़ा एक्स्ट्रा माला करने में हमें मुश्किल होता है, तो फिर हमें भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि हाँ, इतना करते रहेंगे तो हमें भगवान की सीमित रूप से कृपा मिलेगी, लेकिन जो साक्षात्कार चाहिए, अगर भगवान को जो बोलते हैं ना देखने की लालसा अगर चाहिए, तो उस तरह से हमें भक्ति भी करनी पड़ेगी। तो क्रिश्चियंस लोग में एक कहावत है, इफ यू वांट समथिंग विच यू नेवर हैड, यू शुड डू समथिंग विच यू नेवर डिड। मतलब आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको ऐसा करना चाहिए जो आपने अभी तक कभी नहीं किया। अर्थात जो है खूब मेहनत करनी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। और जैसे प्रभुपाद ने बताया है, चैंटिंग, हियरिंग एंड सर्विंग, अगर हम जप कर रहे हैं, अगर हम श्रवण कर रहे हैं और हम सेवा कर रहे हैं तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। तो यहाँ बताते हैं महाराज ये लोग बहुत ही उत्साहित थे इस्तामाबुल छोड़ने के लिए। अभी जान का जोखम हो गया, एक रात को पूरा रात जो है लड़ाई करना पड़ा डकैत लोगों से, और लोग चाकू वाकू लेकर आए थे मारने के लिए, तो यहाँ पे उत्साहित तो होंगे ही। तो ये बताया जाता है बोसपुर स्ट्रेट, वहां से उन्होंने आगे बढ़े, और यहाँ महाराज जो है एक चीज बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति आया जब लोग मुझे मारने वाले थे, ये जो डकैत लोग थे, तो मैंने क्या सीखा इस परिस्थिति से। तो ऐसा भयंकर परिस्थिति मतलब शायद बहुत कम लोगों के जीवन में आता है,
पर महाराज क्योंकि भगवान की खोज में थे, वो हर एक चीज को इस तरह से देख रहे थे कि भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे जीवन में ये परिस्थिति लाई। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद राधानाथ महाराज कि अगर हम भगवान को प्रार्थना करें तो भगवान को प्रार्थना करने से हमारे जीवन में मुश्किल से मुश्किल परेशानी भी होगी तो हम उसको जो है लांघ सकते हैं, हम उसके उस मुश्किल परेशानी को जो है हम जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, यू कैन ओवरकम द अनइमेजिनेबल ऑब्स्टेकल्स। मतलब आप बड़े से बड़ी तकलीफ से जूझ सकते हो, उसको संभाल सकते हो। क्यों? जब आपको भगवान की कृपा मिल जाए तो, या आप भगवान से प्रार्थना करें तो। पहला चीज ये है कि हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। तो जैसा उन पे भी आक्रमण हुआ, लेकिन क्योंकि अभी भगवान का भक्ति नहीं प्रारंभ किया है, पर क्योंकि वो हमेशा भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। जब हमने देखा कि पहले वो जहाँ पे थे पहाड़ की चोटी पे, जहाँ पे समुद्र दिख रहा था, हाँ, क्रीट ऑफ इज़राइल करके बोलते हैं, वहां पे पूरा दिन भर महाराज प्रार्थना करते रहते भगवान के लिए, और उनको लग रहा था कि मैं भगवान सुन रहे हैं मेरी प्रार्थना। तो यहाँ पे बताते हैं कि हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। पहला, इस प्रार्थना करने से हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी हम उसको जो है ओवरकम कर सकते हैं, हम उसको संभाल सकते हैं। फिर बताया जाता है कि ऐसे मुश्किल की परिस्थिति में अगर हम भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान हमें शुद्ध करेंगे, और शुद्धिकरण के साथ साथ हमें मुक्त करेंगे। तो ये दो चीज बता रहे हैं कि जब हम संपूर्ण रूप से प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का, तो हमें रक्षा मिलती है। हम प्रॉब्लम को तो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, वो तो एक चीज है, पर दूसरी दो चीजें बोल रहे हैं कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है जब हम भगवान की पूरी तरह से प्रार्थना करते हैं, और हम मुक्त भी हो सकते हैं। तो फिर बोलते हैं महाराज, आई थैंक्ड द गैंग ऑफ मर्डरर्स, मतलब ये खूनी लोग थे, हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन में ये शिक्षण दिया जो मेरे को जो है आने वाले आगे जीवन में, जहां मैं आध्यात्मिक खोज कर रहा हूँ, भगवान की खोज में निकला हूँ, तो उसमें मुझे ये मदद करने वाला है। तो क्या शिक्षण दिया कि हमेशा हमें पहले प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। तो ये जो हम नाम जप कर रहे हैं, तो जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। पहला वो हो गया। और दूसरा, जब हम दिल से प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो हटेंगे ही, पर हमारा शुद्धिकरण भी होगा, अंत में हमें मुक्ति मिलेगी। ये तीन शिक्षण बहुत जरूरी है। तो फिर बताते हैं कि वहां से निकल गए, अभी दूसरे जगह पहुंचे टर्की में। तो वहां पे लोग बहुत अच्छे भी थे, ऐसा नहीं कि इस्तांबुल के जैसे लोग खूनी लोग थे। बोलते हैं वहां के लोग इतने अच्छे थे, वो हमें खाने के लिए बुलाते थे घर पे। और भले ही उनका घर में खाना एकदम सिंपल था, मतलब वो जो बोलते हैं ब्रेड जो होता है, पाव, वो और चाय देते थे हमें। लेकिन जिस तरह से वो सेवा करते थे उससे मैं बहुत आकर्षित हो गया, और मैं देख रहा था कि लोगों में कितना सेवा भाव है। और वहां पे जब भी मैं किसी मस्जिद को देखता था तो मेरा बहुत मन आकर्षित हो जाता था, क्योंकि मैं समझ जाता था कि ये भगवान का घर है, ये वो जगह है जहाँ पे लोग भगवान को पुकारते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो मेरा मन हमेशा इन मस्जिदों की तरफ आकर्षित होता था, महाराज बोल रहे हैं। तो हमारे पास पैसा नहीं होने के कारण महाराज बताते हैं कि हम कैसे भी जो है लोगों से लिफ्ट लेके आगे बढ़ते थे। तो भले ही वो बस होता था, भले ही वो ट्रक होता था, किसी की गाड़ी होती थी, या कभी कभी जानवरों के साथ भी हमें ट्रक में बैठ के जाना पड़ता था, तो हम लोग जाते थे। क्यों? क्यों हमारे पास पैसा नहीं था। फिर महाराज बोलते हैं कि मेरे को भयंकर रूप से डिसेंट्री हो गया, जिसे हम लोग लूज मोशन बोलते हैं। हाँ, तो इन लोग सब जा नहीं पाए आगे। तो इनके साथ जो दो दोस्त थे, जेफ और राम से, तो बोलते हैं ये एक जगह था एरजिरम करके टर्की में। तो वहां पे उन्होंने सबसे सस्ते में सस्ते वाला होटल देखा, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं। तो बताया जाता है कि वो जो होटल देखा, वो होटल बड़ा तपस्या वाला था, और उसका पूरा वर्णन करते हैं महाराज। और महाराज को पूरा टाइम जो है लूज मोशन हो गया था, तो डायरिया जिसे बोलते हैं। तो महाराज बोलते हैं मेरे को जो है वॉमिटिंग हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, और मेरा पूरा शरीर जो है एकदम कमजोर हो गया था। और बताया जाता है कि काफी दिन ये चलता रहा।
तो एक दिन बताया जाता है महाराज जो है महाराज बाकी सब दिन, क्योंकि वो तो इतने बीमार थे, कमरे में ही रहते थे, ये दोनों जन जो है पूरा दिन भर घूमते थे और वो शहर देखना चाहते थे। तो बोलते हैं कि एक दिन महाराज सोए हुए थे, तो उधर एक दूसरा व्यक्ति आ गया और जो उनका मित्र था जेफ, उसके बैग में से वो जो है उनके पास एक अच्छा सा स्विस नाइफ था, वो निकाल लिया और उसने बोला कि हाँ ये मैं खरीदता हूँ, और 1 दिनार कुछ तो दे के वो निकलने की बात कर रहा था। तो महाराज जो है, महाराज को लगा कि भले ही मैं बीमार हूँ, पर मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे दोस्त का सामान की मैं रक्षा करूं। ये कौन है व्यक्ति यहाँ पे जो है 1 दिनार में लेना चाहता है करके। तो महाराज गए उसके पास और उनका महाराज बोल रहे हैं कि मेरे पैर लटखड़ा रहे थे। तो उधर दिनार नहीं, लीरा लीरा लीरा, वो जो है जैसे यहाँ पे हम लोग रुपया बोलते हैं, वहां पे लीरा बोलते थे इस्तांबुल में, टर्की में इस्तांबुल से निकल चुके हैं अभी। तो वो जो है उनको बोलने लगे कि अगर आपको चाहिए तो मेरा दोस्त जेफ बाद में आएगा, तो उससे आप बात विवाद करना। यहाँ पे आपने अपना पैसा छोड़ दिया और लेके गए, ठीक नहीं है। तो महाराज ने उसको पकड़ लिया, चाकू वापस लिया, रख दिया और उस कमरे में, और फिर से सो गए, जबकि महाराज की तबीयत बहुत खराब थी। फिर बोलते हैं 5 मिनट के अंदर एक कम से कम 10-15 लोगों का भीड़ आ गया। हाँ, और महाराज बोल रहे हैं कि पहले ही मेरी तबीयत खराब थी, मेरे को बुखार था, मैं तो उठ के बैठ भी नहीं पाया। तो वो लोग पूरी तरह से आ गए और जो है सबके हाथों में चाकू था और तलवार थे, और जो है चिल्लाते हुए बोलने लगे, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा तो आज हम जो है खात्मा कर देंगे, तुमको मार देंगे करके। तो वो बोलते हैं अभी महाराज तो पहले ही बीमार हैं, इतना उनको डायरिया हो गया है, चक्कर आ रहा है, बुखार है अभी, उसमें 15 लोग चाकू तलवार लेकर आ गए और बोले तू पाकिस्तानी, आज तेरे को हम मार डालेंगे। तो महाराज फिर बोलते हैं मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, बस एक ही तरीका था, क्या, कि मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो ये देखिए, भगवान को प्रार्थना करना जो है सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। और वो महाराज समझाते हैं, कई बार महाराज बोल रहे थे कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ लिप सर्विस होता है, सिर्फ होठों से हम लोग बोलते हैं, हमारे हृदय के अंतरकरण से वो प्रार्थना नहीं आती। जब हमारे हृदय के अंतरकरण से प्रार्थना आएगी तो भगवान जल्दी सुनेंगे और भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो बताया जाता है कि महाराज ने जल्दी से अपना पासपोर्ट खोला और दिखाया कि भाई ये यूएस का, मैं तो अमेरिका का रहने वाला हूँ, मैं तो अमेरिकन हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। तो उनके जो सरदार थे 15 लोगों के, तो उन्होंने बोला अरे अमेरिकन तो बहुत अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें हथियार देते हैं, जो हमें लड़ाई में मदद करते हैं, तो हम जो है आपको बहुत सम्मान देते हैं। तो मारने आए थे, फिर बोले नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई हमसे, हमको लगा आपको, हमें लगा आप पाकिस्तानी हो करके, इसलिए हम जा रहे हैं करके। फिर बताया जाता है कुछ समय बाद फिर से आ गए ये लोग, और इस बार आए तो इस बार ये लोग जो है चाय लेकर आए और ब्रेड लेकर आए उनके खाने के लिए। बोलते हैं आप अमेरिकन हो, हमने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, तो आप क्षमा करिए, खाइए। तो महाराज बोल रहे हैं मेरे को बिल्कुल भूख नहीं थी और मुझे मालूम था कि मेरे को डायरिया हो गया है, अगर मैं खाऊंगा इनका चाय और पाऊं तो फिर मेरे को वही लेटरिन में जाके बैठना पड़ेगा। और उस लेटरिन का मैंने वर्णन नहीं किया, बहुत ही बेकार हालत में था, सिर्फ एक छेद था वहां पे, और इतना भयंकर उसका वर्णन करते हैं महाराज की, उधर इतनी बदबू आ रही थी और वहां पे कोई साफ नहीं करता था, और वहां पे मुझे जाना पड़ता था। अब ये लोग इतने प्रेम से जो है चाय और पाव लेकर आए, तो मैं अगर नहीं खाऊं तो वो उनको बुरा लगेगा, और अगर मैं खाऊं तो मेरे को फिर वो गंदे से टॉयलेट में, जहां मैं पहले ही बीमार हूँ, चक्कर आ रहे हैं, वहां जाके बैठना पड़ेगा। तो महाराज बोले लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे खाना पड़ा और चाय पीनी पड़ी, और उसके बाद मैंने खाया और पिया तो मेरा शरीर तो वैसे ही डिसेंट्री में था, तो फिर मुझे उसका दाम चुकाना पड़ा, मतलब मुझे बहुत बार जुलाब लग गया और जुलाब करना पड़ा। तो देखिए, महाराज हर परिस्थिति में बता रहे हैं कि कैसे सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है। तो ऐसा एक जगह दूसरा जगह महाराज बताते हैं आगे, जो है वो आगे जर्नी होम में आएगा, जब वो भारत में आएंगे तो वहां पे भी कैसे उनका अनुभव होता है साधुओं के साथ। तो कल हम लोग फिर जो है शाम को 4 बजे मिलेंगे, और सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, कल जो है 6 घंटा पूरा एकादशी पे
जितना हो सके हम सब जितने लोग जुड़ना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।